टॉपिक नंबर 39 निकालना जरा दोबारा फिर से। इसमें लिखा है उत्तराधिकार युद्ध में गुरु गोविंद सिंह ने बहादुर शाह का साथ दिया था। उसके बाद मुगलों से स्वतंत्र होने वाले राज्य एवं संस्थापक लिखे हैं कुछ, जिसमें अवध के जो नवाब थे सादत खां संस्थापक कह सकते हो, हैदराबाद के चिंगिस खां या निज़ाम उल मुल्क आसफ जह, रोहिलखंड वीर दाऊद एवं अली मोहम्मद खान, बंगाल के मुर्शीद कुली खां, कर्नाटक के सादतुल्ला खां, भरतपुर के चूरामन एवं बदन सिंह। मुग़ल सम्राट बहादुर शाह ने सादत खां को बहरान उल मुल्क की उपाधि दी। सादत खां का असली नाम मीर मोहम्मद आमीन था। बहादुर शाह का पूर्व नाम मुअज़्ज़म था। बहादुर शाह को शाह-ए-खबर के उपनाम से पुकारा जाता था। जहांदार अपने शासन में लाल कुमारी नामक एक वेश्या को हस्तक्षेप करने का आदेश दे दिया था। मतलब लाल कुमारी नामक जो वेश्या थी वो शासन में हस्तक्षेप करती थी जहांदार शाह के शासनकाल में। उसके बाद लिखा है मुग़ल कालीन इतिहास में सैयद बंधु हुसैन अली खां एवं अब्दुल्ला खां का शासन निर्माता के रूप में जाना जाता है। मुग़ल कालीन इतिहास में सैयद बंधु हुसैन अली खान और अब्दुल्ला खां को शासक निर्माता के रूप में जाना जाता है। जहांदार शाह को लंपट मूर्ख भी कहा जाता है। फर्रुखसियर को मुग़ल वंश का घृणित कायर कहा जाता है। घृणित कायर सुंदर युवतियों के प्रति अत्यधिक रुझान के कारण मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता था। एक संगीतकार के रूप में मोहम्मद शाह ने अनेक ख्यालों की रचना की। तुरानी सैनिक हैदर बेग ने 9 अक्टूबर 1720 ईस्वी को सैयद बंधु हुसैन अली खां की हत्या कर दी। अगला आप क्या है बताइए। अगला है मोहम्मद शाह के शासनकाल में ही हैदराबाद के चिंगिस खां ने निज़ाम उल मुल्क की उपाधि धारण की और 1725 ईस्वी में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। हैदराबाद की स्थापना तुरानियों ने एवं अवध की स्थापना ईरानियों ने की। ईरानी ने किसकी स्थापना की बताइए? अवध की। आगे लिखा है ईरान फारस के सम्राट नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया। उस समय दिल्ली का शासक मोहम्मद शाह था। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। नादिर शाह लगभग 70 करोड़ रुपए की धनराशि और शाहजहां का बनवाया हुआ तख्ते ताउत तथा कोहिनूर हीरा लेकर फारस लौट गया था। तख्ते ताउत यानी मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुग़ल शासक मोहम्मद शाह था। इसके बाद शाह आलम द्वितीय मतलब अली गौहर के शासनकाल में 1803 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली की सेना के बीच हुआ और इस युद्ध में मराठों की हार हो गई थी। अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम अहमद खान था। इसने 8 बार भारत पर आक्रमण किया था। गुलाम कादर खान ने 1806 ईस्वी में शाह आलम द्वितीय की हत्या करवा दी थी। बहादुर शाह द्वितीय यानी बहादुर शाह जफ़र अंतिम मुग़ल सम्राट था। 1857 की क्रांति में भाग लेने के कारण अंग्रेज़ों के द्वारा बहादुर शाह जफ़र को बंदी बना लिया गया और
रंगून भेज दिया गया। लाल किला स्थित हीरा महल बहादुर शाह जफर ने बनवाया था। मशहूर शायर मिर्ज़ा गालिब बहादुर शाह जफर के ही समय दिल्ली में रहते थे। इसके बाद आगे लिखा है हयात बख्श बाग लाल किला दिल्ली में स्थित है। अगला टॉपिक नंबर है 40। इसमें लिखा है भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन। 17 मई 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पर पहुंचकर भारत एवं यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज की थी। इस यात्रा में वास्को डी गामा को भारतीय व्यापारी अब्दुल मजीद ने सहयोग किया था। वास्को डी गामा को भारत आने के लिए किसने सहयोग किया? अब्दुल मजीद ने सहयोग किया था। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया। 1509 ईस्वी में अल्फांसो द अल्बुकर्क भारत में पुर्तगालियों का वायसराय बना। इसने 1510 ईस्वी में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा जीता। पुर्तगालियों ने पहली बार व्यापारिक कोठी कोचीन में खोली। दक्षिणी पूर्वी तट पर पुर्तगालियों की एकमात्र बस्ती शंथो में थी। पुर्तगालियों के बाद भारत में डच लोग आए। पहला डच यात्री कार्नेलियन हाउटमैन 1596 ईस्वी में भारत के पूर्व सुमात्रा पहुंचा। डचों ने भारत में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी या फैक्ट्री 1605 ईस्वी में मुसलीपट्टनम में स्थापित की। डचों की दूसरी व्यापारिक कोठी पुलिकट में स्थापित हुई, जहां उन्होंने अपने स्वर्ण सिक्के मतलब पैगोडा को ढाला और पुलिकट को ही अपनी समस्त गतिविधियों का केंद्र बनाया। पुलिकट को ही क्या बनाया? अपनी समस्त गतिविधियों का केंद्र बनाया। इसके बाद जो कंपनियां भारत में आई हैं उनका वर्ष लिखा है, स्थापना वर्ष। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी 1498 ईस्वी, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 ईस्वी, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 ईस्वी, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 ईस्वी और स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1731 ईस्वी। इसके बाद आगे देखोगे तो आपको क्या मिल जाएगा बताइए? आगे लिखा हुआ है डचों ने भारत में प्रथम बार औद्योगिक वेतनभोगी रखे। डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन 1759 ईस्वी 1759 ईस्वी को अंग्रेजों व डचों के मध्य हुए बेदरा के युद्ध से हुआ है। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया। प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी में 217 साझेदार थे और पहला गवर्नर टॉमस स्मिथ था। मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस था, जो जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में अप्रैल 1609 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आया था। भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज रेड ड्रैगन था। 1611 ईस्वी में दक्षिण पूर्व समुद्र तट पर सर्वप्रथम अंग्रेजों ने मुसलीपट्टनम में व्यापारिक कोठी की स्थापना की। जहांगीर ने 1613 ईस्वी में एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में थॉमस एडवर्थ के अधीन व्यापारिक कोठी खोलने की इजाज़त दे दी थी। नोट में लिखा है पूर्वी तट पर अंग्रेजों ने अपना प्रथम व्यापारिक कोठी मुसलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में खोला, जबकि पश्चिमी तट पर सूरत में 1613 ईस्वी में
व्यापारिक कोठी स्थापित की गई। पहली बार सूरत में 1608 ईस्वी में व्यापारिक कोठी स्थापित करने का प्रयास किया गया था। 1615 ईस्वी में सम्राट जेम्स प्रथम ने सर टॉमस रो को अपना राजदूत बनाकर मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा। रो फरवरी 1619 ईस्वी तक भारत में रहा। रो जहांगीर एवं खुर्रम यानी शाहजहां से अंग्रेज़ों के लिए कुछ व्यापारिक छूट प्राप्त करने में सफल रहा था। 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेज़ों को एक सुनहला फरमान जारी कर दिया, जिसके अनुसार अंग्रेज सुल्तान को 500 पैगोडा वार्षिक कर देकर गोलकुंडा राज्य के बंदरगाह पर स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार कर सकते थे। 1639 ईस्वी में अंग्रेज फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर ले लिया एवं वहीं एक किलाबंद कोठी का निर्माण किया। इस कोठी का नाम फोर्ट सेंट जॉर्ज पड़ा और यहीं फोर्ट सेंट जॉर्ज कालांतर में कोरोमंडल तट पर अंग्रेजी मुख्यालय बना। 1661 ईस्वी में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रगेंजा एवं ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय का विवाह हुआ। इस अवसर पर दहेज के रूप में पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को बम्बई प्रदान किया। 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने बम्बई को 10 पाउंड के किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। 1687 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने पश्चिमी तट का मुख्यालय सूरत से हटाकर बम्बई को बनाया। गेराल्ड ऑगलियर सूरत का प्रेसिडेंट एवं बम्बई का गवर्नर, इन्होंने क्या किया, बम्बई शहर की स्थापना की थी। आगे बढ़ोगे, बंगाल के शासक शाह शुजा ने सबसे पहले 1651 ईस्वी में अंग्रेज़ों को व्यापारिक छूट की अनुमति दी। इस अनुमति को निशान कहते थे। 1698 ईस्वी में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 गांव सुतानती, कालीकट और गोविंदपुर की ज़मींदारी 1200 रुपये भुगतान कर प्राप्त की और वहां पर फोर्ट विलियम का निर्माण किया। चार्ल्स आयर फोर्ट विलियम के प्रथम प्रेसिडेंट हुए। कालांतर में यही कलकत्ता नगर कहलाया, जिसकी नींव जॉर्ज चारनॉक ने रखी। भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी फ्रैंको कैरो के द्वारा सूरत में 1668 ईस्वी में स्थापित की गई। 1674 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनी के निदेशक फ्रैंकिस मार्टिन ने वालीकोंडापुर के सूबेदार शेर खां लोधी से पांडुचेरी नामक एक गांव प्राप्त किया, जो कालांतर में पांडिचेरी के नाम से जाना गया। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध से प्रभावित था। 1748 ईस्वी में हुई ए ला सापल की संधि के द्वारा ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त हो गया और इसी संधि के तहत प्रथम कर्नाटक युद्ध भी क्या हो गया, समाप्त हो गया। दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 ईस्वी में हुआ। इस युद्ध में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की हार हुई, उसे वापस बुला लिया गया और उसकी जगह गोडेहू को भारत में अगला फ्रांसीसी गवर्नर बनाया गया। पांडुचेरी की संधि जनवरी 1755 ईस्वी के साथ विराम हुआ गया और कर्नाटक का तीसरा युद्ध 1756 से 1763 ईस्वी के बीच हुआ, जो 1756 ईस्वी में शुरू हुए सप्तवर्षीय युद्ध का ही एक अंश था। पेरिस की संधि होने पर यह युद्ध समाप्त हो गया। 1760 ईस्वी में
अंग्रेजी सेना ने सर आयरकूट के नेतृत्व में बाड़ीवास की लड़ाई में फ्रांसीसियों को बुरी तरह परास्त कर दिया। 1761 ईस्वी में अंग्रेजों ने पांडिचेरी को फ्रांसीसियों से छीन लिया। 1763 ईस्वी में हुई पेरिस संधि के द्वारा अंग्रेजों ने चंद्रनगर को छोड़कर शेष अन्य प्रदेशों को लौटा दिया, जो 1749 ईस्वी तक फ्रांसीसी कब्जे में थे। ये प्रदेश भारत की आज़ादी तक फ्रांसीसियों के कब्जे में ही क्या है, रहे हैं। इसके बाद टॉपिक नंबर तुम्हारा 41 आ जाता है।